अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, तरावी पढ़ने में एक गलती हम लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आम तौर पर आजकल क्या माहौल है कि कहीं पर 6 दिन का कलाम पाक हो रहा है, कहीं पर 10 दिन का कलाम पाक हो रहा है, कहीं पर 15 दिन का कलाम पाक हो रहा है। और जहाँ पर भी कम दिनों की तरावी होती है वहाँ पर भीड़ इतनी लग जाती है, जहाँ भी कलाम पाक पढ़ा जा रहा है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। और जब कलाम पाक पूरा हो जाता है तरावी में, तो दूसरे दिन सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शायद यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, आप मुझे ये बताइए कि हमने क्या इस्लाम को अपने तरीक़े से चलाने की दिल के अंदर ठान ली है, या हम किसी की बात ना मानने के आदी हो चुके हैं। मस्जिद के मिंबरों से उलमा इकराम बता रहे हैं, तरावी का पूरा तरीक़ा बता रहे हैं और कुरान के मुकम्मल करने का पूरा तरीक़ा बता रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। हम सिर्फ़ एक सुन्नत को ज़रूरी समझकर दूसरी जो सुन्नत मौक़िदा है उसको हम छोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए गुनाह की बात है। पूरे रमज़ान तरावी में कुरान करीम का पढ़ना और पूरे रमज़ान तरावी का पढ़ना, ये दो अलग अलग सुन्नत हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ तो शायद आपको ना पता हो कि पूरे कुरान का तरावी में सुनना ये सुन्नत है और पूरे रमज़ान तरावी का पढ़ना ये सुन्नत मौक़िदा है। और सुन्नत मौक़िदा में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सुन्नत का मतलब होता है कि अगर कर लो तो सवाब है और अगर ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत मौक़िदा का मतलब है कि इस सुन्नत को आपको करना ही करना है, यानी कि ये ज़रूरी सुन्नत है। तो पता ये चला कि अगर आप तरावी में आपने पूरा कुरान ना भी सुना तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन पूरे महीने आपने रमज़ान के पूरे महीने तरावी छोड़ दी, ये आप फिर गुनाहगार होंगे इस बात के लिए। लेकिन आवाम चूँकि हर चीज़ को पता नहीं, आवाम में आखिर ऐसी क्या बात है कि हर चीज़ को वो उल्टा कर देती है। हमारे कितने बहुत से भाई ऐसे हैं जो ताजिर हैं, तिजारत करते हैं और वो एक जगह रुक के कलाम पाक सुन नहीं सकते, तो आज वो सफ़र की वजह से कहीं और तरावी पढ़ लेते हैं, कहीं पर दूसरी जगह तरावी पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरे महीने तरावी पढ़ते हैं वो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक जगह पूरे कलाम पाक को नहीं सुना तो वो गुनाहगार होंगे, नहीं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेरे नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ने अभी सजदों की तौफ़ीक दे रखी है। अपने अल्लाह के वास्ते अपने सजदों को कम ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला ये सजदों की तौफ़ीक छीन ले। जैसे कि कोरोना में अल्लाह ताला ने मस्जिद आने से हम लोगों को रोक दिया था। कैसा हाल हुआ था सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या हाल हुआ था, इबादतों में किस तरीक़े से हम लोग अपने ही घरों में क़ैद हो चुके थे। उस वक्त ऐसे जज्बात लोगों के भड़क रहे थे कि भाई हमें मस्जिद में जाने की इजाज़त मिल जाए, हमें अज़ान देने की इजाज़त मिल जाए, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही थी। इससे पहले हम लोगों पर अल्लाह की पकड़ आ जाए, हम अभी भी जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अपने अमल को दुरुस्त करें और रमज़ानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम करें पूरे महीने। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बात आप लोगों की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इस रमज़ान के पूरे महीने बड़े खुशी और खुशू के साथ तरावी पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।